लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें राइट गाइडेंस होना। देखिए लाइफ में आपको अगर राइट गाइडेंस सही व्यक्ति से मिल जाता है, सही एक्सपर्ट से मिल जाता है, तो आप सही चीज़ें कर सकते हैं। बट वैसा अगर कहें कि नहीं कर सकते तो हो सकता है कि उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अब मैं राइट गाइडेंस इसलिए कह रहा हूँ, राइट गाइडेंस जो आपका है वो राइट एज में भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपकी उसके लिए एक एज है बट आप उस चीज़ को काफ़ी लेट होते जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि वो चीज़ों के सक्सेसफुल होने का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो डे बाई डे क्या होगी, कम होगी। अब हम बात करते हैं इसमें, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि राइट गाइडेंस एक राइट टाइम पे और राइट पर्सन से क्यों ज़रूरी रहता है। अब हम बात करेंगे मोस्टली उन स्टूडेंट्स की जो स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, 12th तक या कहीं ना कहीं नॉर्मली अपनी क्या करते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि अपने स्कूल या कॉलेजेस में अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं, अपने टीचर्स से डिस्कस करते हैं, और कहीं ना कहीं जो उन्हें कैरियर में आगे अच्छा लगता है वो क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते करने के लिए। बट मोस्टली मैं स्टूडेंट को देखता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं ट्रेंड सा बना हुआ है, वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाना जानता चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स का भी कहीं ना कहीं उसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बताई गई, शायद फैमिली बैकग्राउंड से वो चीज़ें बताई गई, शायद आपके टीचर्स के द्वारा वो आपको चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरीके से जो होता है, तो आप कहीं ना कहीं मोस्टली स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं कहते डिसीजन लेते हैं वो मोस्टली लेते हैं गवर्नमेंट जॉब का। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छा स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कुछ का खुद ना खुद कुछ करना चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शायद कुछ नहीं भी करना चाहते, वो उनकी कहीं ना कहीं उनकी मतलब समझ सकते हैं उनकी फैमिलीज कंडीशन ऐसी है जो शायद नहीं कर सकते हैं। तो बात करते हैं कहीं ना कहीं इसमें राइट गाइडेंस की क्यों ज़रूरत रहती है। क्योंकि राइट गाइडेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अगर किसी जंगल में आपको छोड़ दिया जाए बट आपको एक डायरेक्शन न दी जाए, तो आप समझ सकते हैं, आपसे कह दिया जाए कि आपको इस जंगल के बाहर निकलना है, तो क्या आप निकल पाएंगे? हाँ, हो सकता है निकल पाएँ, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। निकल भी गए तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम भी लगे। तो ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में कैरियर के लिए भी एक गाइडेंस या गाइडर जो होता है वो क्या करेगा, आपको एक अच्छे तरीके से गाइड करेगा, जो आपको सही दिशा में आपको क्या करेगा, गाइड करेगा। आपको कम टाइम में, आप ऐसे मान सकते हैं कम टाइम में आपका एफोर्ट जो लगेगा वो क्या होगा, सही होगा। अब मैं देखता हूँ कि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं, एक लंबा सा गैप हो जाता है उनकी। कह सकते हैं कि वहाँ पे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बच्चे क्या करते रहते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं। उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने राइट एज में जहाँ पे जिस एक्सपर्ट से शायद गाइडेंस लिया था वहाँ पे उन्होंने अपना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी से भी कुछ भी गाइडेंस ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अपने माइंड का प्रयोग ज़रूर करें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए सेकंड पर्सन ने तो बता ही दिया आपको जो रास्ता था वो बता दिया, बट आप उस पर आप चल रहे हैं। तो आपको चलते चलते आप एफोर्ड कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बट आपको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे, तो आप वहाँ पे अपना एफोर्ड कर रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ये भी ध्यान देना है कि एज एक लिमिट या एज के टारगेट रख लेना है कि हाँ क्या मैं इससे वो आउटपुट मिल पा रहा है जो मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था। जब आप वहाँ टाइम दे रहे बट नहीं हो रहा है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि शायद जो मेरी काउंसलिंग है, शायद मेरी गाइडेंस है, उसमें शायद कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन नहीं था। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई काम करें उसमें एक राइट पर्सन का गाइडेंस होना जरूरी। देखिए लाइफ में हमेशा उस व्यक्ति का गाइडेंस लीजिए जो तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है या तो बहुत ज़्यादा फेल हुआ है। क्यों? क्योंकि जो राइट लाइफ में सक्सेसफुल हुआ कहीं ना कहीं उसे चलने का तरीका, उस एग्ज़ाम को या कुछ भी करने का उसको एक नॉलेज है। दूसरा है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा फेल हुआ है, उसे ये पता है कि मैं इसमें इन चीज़ में पर्टिकुलर चीज़ में क्यों फेल हुआ हूँ। तो उसको एक कह सकते हैं कि उसके पास एक हर तरीके की एक ऐसी नॉलेज होती है जिसमें शायद वो ये काम क्यों नहीं कर सका, उसके पास वो अच्छी नॉलेज है। तो हमेशा लाइफ में दो व्यक्तियों से ही सजेशन लें, जो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हुआ, दूसरा जो लाइफ में सबसे ज़्यादा फेलियर हुआ। तो मैंने इसलिए बात की जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी के कहने पर एग्ज़ाम की स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्जाम की। अब वो क्या करते हैं 7 साल, 5 साल, 8 साल लगा देते हैं, उसके बाद भी कुछ रिजल्ट्स नहीं आता है। फिर बाद में ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा आपका कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो आपका ज़रूरी था सहयोग, या कह सकते हैं आप सजेशन, वहाँ पे काउंसलिंग ज़रूरी थी, वो थी जहाँ पर राइट पर्सन से। अब इसमें आप कहीं ना कहीं हो सकता है आपने अपना 100% दिया हो, और हो सकता है आपका जो फ्रेंड उसने कम एफोर्ट में ही वो कहीं ना कहीं जॉब ले ली हो।
तो ये भी हो जाता है, मोस्टली केसेस में ये होता है। लेकिन आपके पास एक राइट गाइडेंस नहीं था। मान लेते हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मानते नहीं, वाकई में रियलिटी में होती हैं। अगर आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है तो आप मानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देंगे, उसके बाद भी आपको सक्सेस, कहने का मतलब जो आप चाह रहे वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो राइट पर्सन से डायरेक्शन में राइट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और कहीं ना कहीं जब आप वहाँ पे टाइम देंगे फिर उसके बाद डिमोटिवेट होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब सारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आप वहाँ पे अगर ट्राई करेंगे तो बहुत से ऐसे कैरियर ऑप्शन है जहाँ पे आप फिर से कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, उन स्टूडेंट्स की तरह कोई मिस्टेक मत करना जो कहीं ना कहीं एक तरफ से चीज़ें जो भी आज तक सीखी हैं उसको टोटली क्या करते हैं, बेंड अप कर देते हैं, साइड रख देते हैं। अब एक नॉर्मली से कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कहीं शायद रोड के किनारे कुछ भी XYZ काम करने लगते हैं। तो मैं इसलिए वो चीज़ें मना करता हूँ, क्योंकि वहाँ तक आपने समझिए, आपने 5 साल 6 साल 7 साल स्ट्रगल किया है, तो कहीं ना कहीं नॉलेज आपने गेन की है। अब मैं ये नहीं कह रहा फिर से आप उन एग्ज़ाम्स में आगे बैठिए, उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम को ट्राई करिए, क्या उससे रिलेटेड कुछ ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैं स्विच कर सकता हूँ। तो मैंने कहीं ना कहीं मोस्टली स्टूडेंट्स पे पहले के फोकस ये पहले किया। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप राइट पर्सन से सलाह लीजिए, राइट एक्सपर्ट से ही मिलिए, और राइट डायरेक्शन में लीजिए, और राइट एज में भी ध्यान दीजिए। एज का भी बहुत बड़ा फाउंडेशन होता है कि राइट एज अगर क्या है। राइट एज मतलब कहने का मतलब आप कोई भी, जैसे मान लेते हैं, अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो कहीं प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहते हैं, मानते हैं IT सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं ऐसा मान सकती है जो कहीं ना कहीं चीज़ें सीख कर या कोई स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो स्किल भी दो तरीके से होती है, जो एक कुछ सेक्टर में आप अप्लाई करने वाले, या तो खुद के बिजनेस में अप्लाई करने वाले। तो वहाँ पे ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि जब आप जिस स्कूल या कॉलेज से जहाँ पर भी कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास राइट गाइडेंस, क्या जहाँ से आप कर रहे हो वो राइट प्लेस है या नहीं है। तो ये भी ध्यान देना कि हाँ, यहाँ से हम कर रहे हैं क्या ऐसा वहाँ से सिलेक्शन का रेशियो है वो अच्छा है, वहाँ के जो टीचर है, जो अच्छी फैकल्टी है वो क्या अच्छे तरीके से गाइड कर रही है। तो ये भी चीज़ें बहुत सी ज़रूरी रहती हैं कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अगर वहाँ पे आपके पास राइट गाइडेंस नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हो सकता है आगे आपको प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम है, बहुत सी चीज़ें होती हैं शायद इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं कही जाती हैं। क्योंकि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि हमें अपनी मार्केटिंग करनी है, स्टूडेंट्स सेलेक्ट हों या ना हों, कहीं ना कहीं कुछ ही दिखाते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेसेस के लिए या खुद का कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पे स्किल एक्वायर करना चाहते हैं। तो मैं तब भी आपको बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जब आप सेल्फ बिजनेस के लिए कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, तो भी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देना चाहिए। आप जैसे मान लेते हैं कि आप ऐसे मैकेनिक के पास बैठे हैं, जैसे एक ऐसे इलेक्ट्रीशियन से आप सीख रहे हैं, शायद उसे खुद ही नहीं आता है, वो आपको क्या सिखा पाएगा। तो ये भी चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब आप खुद की स्किल सीखना चाहते हैं, जो शायद आप खुद का सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करने वाले होंगे, तो बहुत से आपको ऐसे लोग हो मिलेंगे जो शायद अपना सेल्फ मोटिव फुलफ़िल करना चाहेंगे। उनका यही मोटिव होगा कि शायद मैं आपको यूज़ करूं काफ़ी समय तक, बट आपको वो स्किल ना दे पाऊं। तो ऐसे भी बहुत से आपको लोग मिलेंगे, तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना होगा, शायद ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो कहीं न कहीं उन्होंने डिसीजन तो सही लिया था, बट वो कहीं न कहीं लाइफ में फेल हो गए। अब उनकी जो एजेस थी वो कहीं न कहीं एज भी काम से कहीं न कहीं आउट हो चुकी। मैं देखता हूँ ये कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस में फेल हो जाते हैं। मान लिया कोई स्टूडेंट था, उसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, वो तो फेल हो गया, वो एक फेलियर कह सकते हैं। दूसरा उन लोगों के लिए जो शायद कहीं न कहीं इंटर या कहीं न कहीं स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ स्टार्टअप में ट्राई किया, साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी देना था दे दिया, बट उसके बाद भी बिजनेस से जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हो पाई। अब वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो वो सोच रहे हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक मानक है कहीं न गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में कहीं न कहीं एक एज लिमिट है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी एक एज लिमिट है। बट अगर आप वहाँ पे ट्राई करेंगे, फिर से अगर आप चीज़ों को समझोगे, लेकिन हाँ, अब आपको अपने माइंड का अच्छे तरीके से प्रयोग करना है, क्योंकि अब जो भी गाइडेंस कोई पर्सन सामने वाला दे रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके अपने ब्राइन मतलब अपने माइंड को यूज करना है। जब आप अच्छे तरीके से में माइंड यूज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस फील्ड से रिलेटेड, या मेरे कहीं न कहीं इस तरीके से मेरे नॉलेज से, या इस तरीके से क्या ऐसी चीज़ें रिलेटेड हैं जहाँ पे आगे चल के इन चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए लाइफ में राइट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप किसी फील्ड में हो, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। और पढ़ाई में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि राइट टीचर से अगर आपने अच्छा गाइडेंस ले लिया तो आपकी प्रोसेस जो कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करने का, चीज़ें सिखाने वाला, वो काफ़ी अच्छा होगा, आपको लाइफ में काफ़ी अच्छा बेहतर बनाएगा। तो लाइफ में याद रखिए,
कोई भी काम करें आपके लिए वहाँ पे ज़रूरी रहता है वो है आपके लिए राइट गाइडेंस। अगर आपके पास राइट गाइडेंस है तो वहाँ पे उस काम में सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ ये होता है कि आपको जो भी काम करेंगे वो कम टाइम में ज़्यादा आपको आउटपुट देगा।